मित्र नमस्कार। क्या खेती से धर्म का कोई लेना देना है? क्या धर्म ही खेती है? आज पिछले कई सालों से जब से मैंने मैकेनाइज्ड फार्मिंग शुरू किया, केमिकल फार्मिंग शुरू किया, तो हुआ क्या है मित्र, केमिकल और मैकेनाइज्ड फार्मिंग में हमारे दिमाग में कुछ ऐसा भर दिया गया कि हम अमुक ज़मीन से इतना उत्पादन कैसे ले सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई और आते आते हम एडाप्ट करते चले गए। बेशक हमें भरपेट भोजन तो मिला, लेकिन वो भोजन ऐसा है कि जिसको खा करके मैं अस्पताल में जा रहा हूँ। लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। बावजूद इसके हमको ये सब दिख नहीं रहा है। मतलब जो हमारे सामने समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए मैं सत्य को आज भी समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। कारण ये कि सत्य बहुत कड़वा होता है। मैं अक्सर बोलता हूँ एक बात कि सत्य बेशक कड़वा है, लेकिन सत्य में आनंद है, सत्य में खुशियाँ हैं, सत्य में सामाजिक समरसता है। तो धर्म जो है ना, जब कहते हैं धर्म, जहाँ धर्म होगा वहाँ स्वर्ग नजर आएगा। जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ कुछ भी आपको अच्छा दिखाई नहीं देगा। आज की तारीख में एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। एक ज़माने में किसान को अन्नदाता कहते थे। दाता मतलब देवता। जैसे देवता जो शब्द है, जो हमको देता है, जो अब हम मनुष्य को कौन देता है, तो मनुष्य को देने वाले 5 देवता हैं, पंच महाभूत। देवियाँ जो देती हैं, नदियाँ हैं, माँ पार्वती है, प्रकृति जिसको कहते हैं, देवियाँ हैं। अब किसान चूंकि सबका पेट भरता है तो वो भी देवता हुआ। जो खेती नहीं करता है उसको कौन पालता है? तो किसान पालता है। बेशक लोग कहते हैं कि मैं किसान से पैसा दे के अमुक चीज़ लेता हूँ, लेकिन फिर भी मित्र, अगर किसान ना उगाए तो आप जेब में पैसा रखे रहिए, आपको बाजार में चीज़ नहीं मिलेगी। अब किसान को कौन देता है? किसान को प्रकृति रूपी देवी या पंच महाभूत वो देते हैं अनाज। तो जब धर्म की बात करते हैं तो चूंकि मेरा जीवन हो या खेती हो, जैसे खेती जब भी करेंगे तो खेती कौन करता है, खेती कहाँ होती है? तो खेती धरती की कोख में हम बीज बोते हैं। तो पृथ्वी को माँ कहा गया है, ये शिव का स्वरूप है। जमीन में मैं बीज बो देता हूँ। अब हमें ये देखना पड़ेगा, अगर मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरी ज़मीन कैसी है। बीज बोने के बाद फिर उस फसल को पानी की ज़रूरत होती है। तो प्रारंभ काल में, अब जब 100-200 साल पहले जाएंगे तो पानी कोई लगाते ही नहीं था, ना नहर थे, ना ट्यूबवेल थे। बस हम अक्टूबर के महीने में खेत में जो नमी होती थी उसी में अपना चना मटर मसूर जो बो देते थे। पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन फसल हो जाती थी। लेकिन पानी आता कहाँ से था? पानी की ज़रूरत तो थी, लेकिन हम सिंचाई भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी फसल हो जाती थी। यानी कि पानी हमको दिखता नहीं था, नहर नहीं था, ट्यूबवेल नहीं था, लेकिन खेत में नमी थी। तो पानी का मतलब होता है विष्णु। इस एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटी है, सॉइल में कितना मॉइस्चर है। अगर मैं धार्मिक हो जाऊंगा
और ज़मीन को समझ लूँगा, बायोडाइवर्सिटी को समझ लूँगा, तो मुझे सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जलवायु है, वायु, वायु का मतलब होता है जंगल। इस एटमॉस्फेयर में जो वायु का कंपोजिशन है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो वायु है। तो वायु देवता। तो मित्र, जो धर्म है, धर्म के बारे में कहा गया है, आप वेदों से निकालिए जरा, कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। अब जो सुख देना और दुख देना मनुष्य का धर्म है। जैसे हम मनुष्य के लिए पूरी प्रकृति की जितनी भी इकाई हैं सब मनुष्य के लिए काम करते हुए देखी जा सकती हैं। और मनुष्य को इस धरती का सबसे सुंदर प्राणी कहा गया है, धरती रूपी बगिया का मालिक कहा गया है। हमारे जीवन में चींटी का, चींटे का, सांप का, बिच्छू का, नेवले का, कीट का, पतंगे का, सब का हमारे जीवन में रोल है और खेती में रोल है। धरती को किसने बनाया? जब आपको पता चलेगा धरती को किसने बनाया तो आप पढ़ेंगे तो धरती को बनाने वाले नाना प्रकार की वनस्पतियाँ और नाना प्रकार के जीव ही हैं, जिन्होंने धरती को करोड़ों साल में इतना खूबसूरत बनाया कि मैं फसल बो सकूं। आज हम जब धर्म को भूल गए तो क्या करते हैं? हमको जो पाल रहा है हम उसी को मार रहे हैं। हमको धरती पालती है, हम धरती को बंजर कर रहे हैं। हमको पानी पालता है, हम पानी को ज़मीन के नीचे का लूट रहे हैं। हमको वनस्पतियाँ पालती हैं, मैं वनस्पतियों को काट रहा हूँ, वृक्षों को काट रहा हूँ, जंगलों को काट रहा हूँ। और हम पेस्टिसाइड लेकर के नाना प्रकार के कीट पतंगों को मार रहे हैं, वीडीसाइड लेके खरपतवारों को मार रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि हम 40 साल से बहुत सारे वनस्पतियों को, बहुत सारे इंसेक्ट को मारते रहे, लेकिन वो कोई नहीं मरा। नज़र उठा के देख लीजिए, हम दीमक को मारते रहे, दीमक नहीं मरी। हम इल्ली को मारते रहे, इल्ली नहीं मरी। निमेटोड्स को मारते रहे, निमेटोड्स नहीं मरा। ऐसे अनगिनत इंसेक्ट हैं जिनको हमने मारने का प्रयास किया लेकिन मरे नहीं। अब फसल बोते हैं तो खरपतवारों को मारते हैं, वीडीसाइड डालते हैं, लेकिन कोई खरपतवार मरा नहीं। क्यों? मित्र, ये धर्म का विषय है। इंसान अगर मिस्टेक भी करेगा ना, कितनी भी हम मिस्टेक कर लें तो अपनी ही कब्र खोदेंगे। जैसे आज की तारीख में इंसान ने किसका अहित कर पाया? खुद का नुकसान किया है मनुष्य ने। ना हंसता है, ना रोता है, ना जीता है, ना मरता है, बस यूं ही चलता चला जा रहा है। पता नहीं किस दौड़ में भगा चला जा रहा है। चाहे जितनी तेज रफ्तार से चलें, लेकिन आप हंस नहीं पाते हैं, आप खुश नहीं रहते हैं, आपके जीवन में आनंद नहीं है। दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन आनंद जो है ना, सुख जो शब्द है ना, उससे आप दूर हैं। कारण कि खेती में धर्म के विषय को मैंने एक किनारे कर दिया और खेती में अधर्म ले आए। अधर्म का, देखिए, धर्म अधर्म का भेद सिर्फ इतना है मित्र, कि एक परमात्मा की जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं खेती करता हूँ, मेरा गांव है, मेरा शहर है, मेरा जिला है, मेरा राज्य है, मेरा देश है, मेरी पूरी धरती है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक व्यवस्था दी है परमात्मा ने। ज़मीन तो मेरे पास है, ज़मीन के नीचे पानी भी है, कुछ जंगल भी है, जंगल की वजह से बारिश होती है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो पूरे इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। लेकिन हमको क्या लगता है, मनुष्य को, आज की तारीख में मनुष्य को ये लगता है कि जैसे धरती का मैं एक प्राणी हूँ और ये धरती मेरे लिए ही परमात्मा ने बनाई है, हम ही सबके मालिक हैं। तो मैं फिर बता दूं कि ज़मीन न मेरी थी, न मेरी है, न मेरी रहेगी। जितने दिन मैं इस ज़मीन में हूँ, मैं इस ज़मीन का कस्टोडियन हूँ, माली हूँ।
परमात्मा ने कहा है कि आपके पास जो जमीन का टुकड़ा है 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 1 एकड़, आप इस जमीन को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि धरती को आप माँ कहते हैं और माँ ही आपको पालती है। उस जमीन में उगने वाले अनाज से, फल से, सब्जी से, उस जमीन के ऊपर गाय पलती है, भैंस पलती है, उसके दूध से, उसी से तो मेरा कारोबार चलता है। जमीन के नीचे का कुआं खोद करके, हैंडपम्प लगा के, समर लगा के ही मैं पानी पीता हूँ। जमीन के ऊपर खड़े हुए वृक्षों के माध्यम से मुझे ऑक्सीजन मिलती है। तो परमात्मा कहता है, हे पुत्र, तुम जिस जमीन के मालिक हो उसको जितना खूबसूरत बना सकते हो बनाओ, जितना खूबसूरत बना सकते हो बनाओ। खूबसूरती का मतलब क्या है? साइंस की भाषा में कहें तो जमीन के, धरती के 3 कैरेक्टर हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर और केमिकल कैरेक्टर। अगर हमारी जमीन में जीवंतता है, माँ जब शब्द है, माँ का मतलब जीवित है। किसकी वजह से जीवित है? जमीन में नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, अनगिनत प्रकार के माइक्रोब्स हैं, चींटी है, चीटा है, नेवला है, सांप है, बिच्छू है, केचुआ है, दीमक है, गुबरैला है, और बहुत सारे जीवों के बारे में अभी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ। तो जमीन उनकी वजह से जिंदा है और जमीन उनके लिए कुछ कर रही होती है। जैसे हम लोग अपने लिए फसल उगाते हैं, जब कोई गन्ना बोता है, कपास बोता है, आलू बोता है, गेहूं बोता है, चना बोता है, तो क्या उसको पता है कि हिरन क्या खाएगा, खरगोश क्या खाएगा, चींटी क्या खाएगा, चीता क्या खाएगा, चूहा क्या खाएगा, गिलहरी क्या खाएगी? हम खेती करते समय इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि इस धरती पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनके भी भोजन की ज़रूरत है। ये माँ, धरती माता, क्योंकि ये मेरी केवल माँ नहीं है, ये हर जीव की माँ है। ये हर जीव को पालने के लिए तत्पर है। ये धरती माँ जानती है कि इंसान आज की तारीख में बहुत फितरती हो गया है, ये सिर्फ अपनी सोचता है। जबकि वेदों का मूल मंत्र इंसान के बारे में जो बताया गया कि इंसान एक ही चीज का प्रयास करे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस धरती पर पाए जाने वाला प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव इकाई कैसे सुखी एवं निरोगी बनी रहे, ये हमारा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। जब सभी के सुखी एवं निरोगी जीवन की कामना करते हैं तो फिर मुझको धर्म के अकॉर्डिंग चलना है। और धर्म का मतलब है कि परमात्मा ने आपको जिस निमित्त भेजा था उस निमित्त को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ना। तो हमको क्या निमित्त, क्या हमारा कर्तव्य है? क्योंकि मुझे रोटी खानी है, मुझे पानी पीना है, मुझे श्वास लेना है, तो रोटी खाने के लिए मुझे अन्न उगाना है, मुझे गन्ना बोना है, मुझे आलू बोना है, मुझे सब्जियां बोनी, मुझे फल लगाने हैं, मुझे गाय पालनी, मुझे भैंस पालना, मुझे दूध पीना। एक चीज समझना कि अगर प्रकृति का परिवेश एप्रोप्रिएट है, जैसा होना चाहिए वैसा है, तो आपका जो भोजन है उसमें बहुत स्वाद होगा, आपको भूख लगेगी, भरपेट खाएंगे, और जो खाएंगे उसमें पौष्टिकता होगी, आप बलवान बनेंगे, आपका शरीर निरोगी रहेगा। और शरीर निरोगी रहेगा तो हम मन भी निरोगी रह सकता है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन अभी हम कर क्या रहे हैं? अभी मैंने तय किया है कि मुझे शुद्ध भोजन मिले ना मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे शुद्ध पानी मिले ना मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे शुद्ध ऑक्सीजन मिले ना मिले, मुझे पैसा मिले, मैं स्वस्थ रहूं या न रहूं, मुझे पैसा मिले, मुझे केवल पैसा मिले। और पैसा लेने के लिए क्या है कि हम कुछ भी करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो कुछ भी करने का मतलब क्या होता है? कुछ भी करके मतलब कि अपने कर्तव्यों को छोड़ करके वो काम करना जो मुझे नहीं करना है, तभी तो पैसा मिलेगा। तो लाभ बराबर हानि होती है मित्र, ध्यान रखना। आज की तारीख में सबको लाभ चाहिए, तो लाभ का दूसरा रूप है लाभ बराबर हानि। अगर सबको लाभ मिल जाएगा तो हानि कहीं ना कहीं तो जाएगी। जैसे जुआ खेलते हैं ना लोग, 10 लोग जुआ खेलते हैं, 10 लोगों के पास 1 लाख रुपया है, और जुआ खेलने के समय सब लोग सोचते हैं कि मैं कमा लूँगा। लेकिन होता क्या है मित्र,
2 आदमी जुआ जीतते हैं तो 8 हारते हैं, हानि 2 लोगों को लाभ मिला तो 8 को हानि गई। इसी प्रकार मनुष्य जीतना चाहता है, मनुष्य धन कमाना चाहता है, तो हानि जानते हो कहाँ चली गई? हानि चली गई प्रकृति की व्यवस्था में। जमीन अनफर्टाइल हो गई, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो गया, जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई। अब किसान भी परेशान है क्योंकि उसको खेती में बहुत उत्पादन होने के बावजूद घाटा है। खाने वाला भी परेशान है, खाता है, अस्पताल में जाता है। आज की तारीख में जब खेती से मैं धर्म को हटा देता हूँ, खेती में अधर्म, अब जैसे पेस्टिसाइड क्या है, यहाँ तो मैं कह रहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन मैं जब पेस्टिसाइड लेकर के, इंसेक्टिसाइड लेकर के किसी इंसेक्ट को मारता हूँ तो क्या होता है? मैंने अभी बोला हम मार किसी को नहीं पाए, और जिसको मुझे नहीं मारना था वो मर गया, जिसको मारना चाहते थे वो नहीं मरा। ना हम किसी बीमारी को ख़त्म कर पाए, ना किसी कीड़े को ख़त्म कर पाए, ना किसी खरपतवार को नष्ट कर पाए। हाँ, मैं जरूर ख़त्म होने के मुहाने पर जाके खड़ा हो गया। तो मित्र, मेरा जो मानना है, जैसे आज कई लोग मुझे खेती में सोशल मीडिया में आप देख ही रहे होगे कि लोग कहते हैं कि उसने ऐसा किया फिर करोड़पति बन गया, उन्होंने ऐसा किया लखपति बन गया, फिर उन्होंने, ये जानते हो कौन लोग हैं? ये प्लांटिंग मटेरियल, ये समथिंग कुछ बेच रहे होते। मैं अधिकांश किसान से कहता हूं, मित्र, खेती में अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, और खेती में आप मत मांगिए कि हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए। खेती का पहला सूत्र है कि मैं प्रकृति की व्यवस्था को उत्तरोत्तर अच्छा बनाऊंगा। हम पहला अभी क्या सोचते हैं कि मुझे इतना प्रोडक्शन चाहिए, बस यहीं से मिस्टेक। क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे 1 हेक्टेयर में 60 कुंटल गेहूं चाहिए या 1 हेक्टेयर में 30 कुंटल चना चाहिए। देश में कोई ले नहीं पाया है और न ले पाएगा। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो भगवान की सेवा करूंगा, मैं भूमि को अच्छा बनाऊंगा, मैं भूमि में पेड़ लगाऊंगा, मैं वर्षा के जल को बचाऊंगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं। आप ऐसा सोच करके खेती करिए कि मुझे सॉइल की फर्टिलिटी को सुधारना है। तो सीधी सीधी बात है, माँ के पास जब दूध होगा तो आपको पिला ही देगी। जब माँ फर्टाइल होगी तो आपका गेहूं 60 कुंटल हो ही जाएगा, आपका चना 30 कुंटल हो ही जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं हम कि माँ को, धरती माता की कोख को फर्टाइल बनाने का तो कोई विचार ही नहीं है। और देश में कोई भी व्यक्ति धरती माता को मजबूत बनाने के लिए क्या करना है इंसान को, किसान को, ये नहीं बताता। हर व्यक्ति एक ही चीज बताता है कि अगर अधिक उत्पादन चाहिए तो उन्नतशील बीज बोना पड़ेगा, अगर अधिक उत्पादन चाहिए तो संतुलित उर्वरक डालने पड़ेंगे, अगर अधिक उत्पादन चाहिए तो इंसेक्ट का कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर अधिक उत्पादन चाहिए तो बीमारियों को खत्म करना पड़ेगा, अगर अधिक उत्पादन चाहिए तो खरपतवार को मारना पड़ेगा। अब चूंकि पढ़े लिखे लोग जब ऐसा बोलते हैं तो किसान मजबूर है, सुनते 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 वो ये करने लगा। और ये सारे काम अधर्म के हैं। जरा कल्पना करना, हम धार्मिक अनुष्ठान जब करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ कराते हैं, अखंड रामायण का पाठ कराते हैं, हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, तो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। सत्यनारायण का मतलब है कि इस पृथ्वी के, इस प्रकृति के सत्य को जानना और उस नारायण को, परमपिता परमात्मा को जानना, उसकी व्यवस्था को जानना, उसके निर्देश क्या है वो जानना। तो हम धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर आडंबर बहुत करते, लेकिन जो हकीकत में मुझे करना चाहिए था वो अब नहीं करते। बस वही एक कारण है कि हमको कष्ट है, हमको तकलीफ है। किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि सबसे स्थिति अगर खराब है, दयनीय है, तो आपकी है। एक मजदूर जो रेगुलर मजदूरी करता है 400 रुपये महीने पर, 400 रुपये पर डे पर, उसको 12,000 रुपये मिलते हैं।
साल भर में 1,44,000 उसके हाथ में आता है। एक 3 एकड़ का 4 एकड़ का किसान, उसकी शुद्ध आमदनी 80,000 भी नहीं होती है, जबकि उसकी 5 एकड़ जमीन फंसी हुई है 50 लाख कीमत की। मैं एक चीज कहता हूं, दूसरी तरफ एक और बात बता दूं आपको कि आपकी आज की जो खेती है, उसमें खेती में मैंने क्या कहा, फसल उत्पादन। मतलब हमारे खेत में मैं केवल चना बोता हूं, केवल चना। कोई किसान केवल गेहूं बोता है, खरीफ में कोई किसान केवल धान बोता है, कोई किसान केवल गन्ना लगाता है। तो जो सिंगल मोनोकल्चरिंग करता है, एक ही फसल बोता है, तो खेत में कितने दिन जाएगा? एक दिन फसल बोने जाएगा, फिर एक दिन पानी लगाने जाएगा, एक दिन फर्टिलाइजर की छिड़कने जाएगा, एक दिन जो है बीटीसाइड लेके खरपतवार मारेगा, एक दिन इंसेक्टिसाइड लेके कीड़ा मारेगा, एक दिन फफूंदनाशक लेके कोई बीमारी को मारेगा, और उसके बाद फसल को काटने जाएगा। यानी 4 महीने की क्रॉप में मुश्किल से मुश्किल 10 दिन उसको जाना है खेत में। तो जब हम साल भर में 30 दिन खेत जाएंगे, तो 30 दिन की परमात्मा मजदूरी देगा ना हमको। हमको 365 दिन में कम से कम 300 दिन काम करेंगे, तब 300 दिन की मजदूरी मिलेगी। 300 दिन की मजदूरी के लिए क्या करना है? एक तो डाइवर्सिफिकेशन लाना है। चना है, मटर है, मसूर है, सरसों है, गेहूं है, जौ है, कुछ सब्जी है, कुछ फल है, बकरी है, मुर्गी है, भैंस है। हम अपने खेत में नाना प्रकार के पेड़ हैं, नाना प्रकार के फल के पेड़ हैं, नाना प्रकार के लकड़ी के छाया के चारे के पेड़ हैं, कई प्रकार के पशु पालते हैं, कई प्रकार की हम फसलें उगाते हैं। तो हमको रेगुलर कोई ना कोई काम मिलेगा, और जब रेगुलर कोई ना कोई काम मिलेगा, तो रेगुलर कुछ ना कुछ फूड मटेरियल शुद्ध हमको मिलेगा। अन्यथा आप 5 एकड़ में केवल गेहूं बोएंगे, फिर चने की दाल खरीदेंगे, अरहर की दाल खरीदेंगे, उड़द की दाल खरीदेंगे, भैंस गाय है नहीं तो दूध भी खरीदेंगे, घी भी खरीदेंगे, तेल भी खरीदेंगे। तो जो बाजार से लेके आएंगे आपको शुद्ध मिलेगा क्या? सब मिलावट का मिलेगा। तो खेती का सूत्र है मित्र, जब धार्मिक के रूप से देखते हैं हम, तो खेती का धर्म है कि किसान अपनी ज़मीन में ऐसा कुछ करे कि उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो सब बोएंगे, और जब ऐसा करते हैं और उत्पादन बढ़ाने का लालच छोड़ देते हैं, तो खेती में लागत कम हो जाती है और हमको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती हैं, और हमारा प्रकृति भी ठीक बनी रहती है। तो मित्र, खेती का धर्म से चोली दामन का साथ है। खेती का धर्म अगर मैं नहीं समझ पाया, तो आज जैसे हो रहा है ना कि प्राकृतिक खेती करिए, प्राकृतिक खेती करिए, प्राकृतिक खेती सुनते रहेंगे, हो नहीं पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। प्राकृतिक खेती का मतलब है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का नेचर कैसा है, नेचर के साथ साथ नेचर को उत्तरोत्तर अच्छा बनाते हुए। प्राकृतिक खेती कोई गुड्डी गुड़िया का खेल है क्या? गाय का पेशाब डालने से प्राकृतिक खेती हो जाएगी? गाय के गोबर से प्राकृतिक खेती हो जाएगी? प्रकृति एक बहुत बड़ा, प्रकृति का मतलब है प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति ही परमात्मा है। जब हम भगवान और परमात्मा, भगवान की पूजा करते हैं अपने कर्मों के माध्यम से, और परमात्मा के निर्देश पर चलते हैं, तो मुझे मंजिल मिलती है, अन्यथा मुझे मंजिल नहीं मिलती। नमस्कार।